सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम सर। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सरिता जैन जो उपस्थित है, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है, समवाय फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। प्रीति नीतू जैन जो उपस्थित है, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर, उनका स्वागत है। बबली सिंह जो उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। अनीता जैन जो उपस्थित है, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन प्रमोटर है, उनका स्वागत है। प्रतिमा रॉय जो उपस्थित है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। मुन्नी त्रिपाठी जो उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे चाइनीज की और दोबारा हम लोग फिर चाइनीज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सेमेस्टर 5 में थे, अब हम लोग सेमेस्टर 4 के योग चक्र पर हम लोग जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि ये यौगिक चक्र का हमारा शेयर हो रहा है ना, उपचार विधियां हो रहा है। हाँ जी सर। ये हम लोग उपचार विधियां पे आ गए हैं और जितना भी हो पाएगा आज हो जाएगा, फिर हम लोग इसको छोड़ देंगे। जितना हो सकता है कोशिश करेंगे कि हम लोग 2-4 चीजें बता दें आपको। तो इसमें जो है, एक तो हम लोग जैसा हम लोग समझते हैं कि कोई चक्र है, तो वैसे ही हम लोग अब हमारे पास क्या है कि हमने कहा यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा आवंत पुरुष। तो हमने कहा कि प्रोफेसर पारगीवो ने एक कंसेप्ट दिया कि हाथों में और जिस जगह पर हम लगा रहे हैं वो सादृश्यता का सिद्धांत। तो हम लोग सादृश्यता वाले अगर चक्रों का है, अगर हम लोग चक्रों पे ध्यान दिया और वहां पर हम लोगों ने प्रोब लगाया और उससे दर्द हुआ, तो हम लोग समझ सकते हैं कि उसमें चक्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसका हम उपचार कर सकते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या हुआ कि अगर आपने, अब हम वही वाला फिर वही कंसेप्ट इन्फ्लुएंस वाला, पुरुष की दाहिनी हाथ दाहिना राइट इंडेक्स फिंगर जो है वो नॉर्थ पोल है और राइट मिडिल फिंगर वो साउथ पोल है। लेडीज की राइट इंडेक्स फिंगर साउथ पोल है और राइट मिडिल फिंगर नॉर्थ पोल है। तो यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूवमेंट होता है एनर्जी का, ये हमको ध्यान देना है। बस इस रूप में हम लोग देख सकते हैं, ये प्रोफेसर पारगीव के कंसेप्ट के हिसाब से है। तो ये जब भी कभी आपको करना हो और मान लीजिए किसी को इन्फ्लुएंस निकालना हो, तो अगर आपने नॉर्थ पोल दिया और उसमें कोई स्पंदन उस जगह पर हुआ, इसका मतलब कि एनर्जी प्रवाहित हो रही है। तो एनर्जी प्रवाहित कब होगी? जब एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। तो अगर एनर्जी आपको स्पंदन महसूस हो रहा है और आपने नॉर्थ पोल लगाया है, मेल की है इंडेक्स फिंगर, पेशेंट की नहीं, ये बात कर रहे हैं थेरेपिस्ट की। अगर थेरेपिस्ट की मेल है और उसकी इंडेक्स फिंगर लगी राइट इंडेक्स फिंगर, तो उसमें स्पंदन हुआ, इसका मतलब कि उस जगह की एनर्जी कम थी और प्रवाह हो रहा है, यानी आपको हमेशा टोन करना है। और अगर स्पंदन, सर कौन सी बुक है ये? जी बुक कौन सी है सर? क्या पतंजलि एक्यूप्रेशर है ये, सेमेस्टर कभी 4 पढ़े की थे है। आप लोग? अच्छा मेरे पास नहीं सर। ओके सर, मेरे पास नहीं है बुक फिर से। आप कल परसों नहीं थी पढ़ी क्या? अच्छा, इसके पहले नहीं पढ़ी क्या आपने? क्या नहीं सर, कल मैं नहीं आई थी सर। अच्छा, नहीं तो इसके पहले भी हम लोग पढ़ा चुके हैं। ये हम लोग हाँ सर। पतंजलि यौगिक सेमेस्टर 4 की किताब है ओके ये, आपके उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग महसूस करें, ठीक है। तो ये वाली जो है ये कंसेप्ट है, तो उसी कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, ये भी उसमें लिखा हुआ है आपके जो उसमें सेमेस्टर 1 की किताब है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की, उसमें ये चित्र बना हुआ है। ऐसे ही है कि आप मिडिल फिंगर देखिए, नॉर्थ हमेशा मूवमेंट नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, तो आप उंगलियों के माध्यम से भी प्रवाह की दिशा में अगर नॉर्थ और साउथ लगा दें, तो आप प्रवाह को रोक भी सकते हैं, प्रवाह को बढ़ा भी सकते हैं। नॉर्थ से साउथ मूवमेंट होगा, समझ लीजिए। तो यानी बढ़ाना हो तो नॉर्थ से साउथ की तरफ कर दीजिए और घटाना हो तो साउथ और नॉर्थ उल्टा कर दीजिए, बस ये कंसेप्ट है। तो इसी तरह चक्रों में उन्होंने कहा, ये उसमें चक्र सादृश्य में ये कहा पहला ये। फिर हम लोगों ने बताया कि जो हम लोग चक्र मैग्नेट
चक्र मैग्नेट बताया ना, तो चक्र मैग्नेट का जो बीच वाला भाग होता है, अगर वो व्हाइट है और वो आपको दिख रहा है, इसका मतलब कि वहां टोनिफिकेशन हो रहा है, और अगर बीच वाला पीला भाग है तो वहां सिडेशन हो रहा है। ये मालूम है सबको? जी सर। ठीक, जी सर। सेमेस्टर 1-2 सबको मालूम है ना? तो यानी ये इस आधार पर भी हम लोग उन चक्रों पर एनर्जी को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने लगाया चक्र और उस जगह पर ये चक्र लगाया, मतलब ये मैग्नेट लगाया, चक्र मैग्नेट उस चक्र पर लगा दिया, जो चक्र हम लोग हाथों बनाए हुए हैं, अगर उसमें लगाया और आपको किसी को अनइजीनेस हुआ, इसका मतलब कि आपको तुरंत चेंज कर देना है। और अगर उसने कहा कि अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कि उसको सूट कर रहा है, जिसको बोलते हैं ना कि आपको सूट कर रहा है, तो वो इसका मतलब वो वैसे ही एनर्जी है। अगर वो पॉजिटिव आपने लगाया नॉर्थ वाला, तो वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी को दे रहा है, इसका मतलब वहां सिडेशन था, जिसकी वजह से उसमें आप जब टोनिफिकेशन कर दिया तो उसको आराम मिलने लग गया। और अगर सिडेट ऑलरेडी एनर्जी कम थी और आपने सिडेट कर दिया, तो उसको असहज महसूस होगा, वो कह देगा तुरंत। ये सब चीजें हैं। तो ऐसे यही ये जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये इन्होंने पतंजलि योगी में फिर से उसी बात कह दिया। चक्र की दिशा आप लोग आगे के समझ लीजिए कि चक्र की दिशा हमेशा जो है यांग वाले चक्र हैं उनमें एंटी क्लॉकवाइज होती है, और इन चक्रों में क्लॉकवाइज होती है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। देखिए ये वाला है, ये चक्रों का दिशा है, लेकिन आप इसको एंटी क्लॉक रोटेशन में, जब अबव डायफ्राम लिखा हुआ है, बिलो डायफ्राम दिया हुआ है, तो दोनों अवधारणाएं हैं। लेफ्ट हैंड क्या होगा, यांग। एक अवधारणा क्या है, अगर हमने एक हाथ केवल यूज किया, सब लोग बताइएगा, एक हाथ यूज किया, तो ये हमारा सामने वाला क्या भाग है जो दे रहा है आपको, इन। और ये क्या है, यांग। चलिए क्या हुआ? फिर ये वाला क्या है, इन। जी सर। यिन। और ये वाला क्या है, ये भी इन है सर। सर राइट लेफ्ट के हिसाब से यांग हो गया सर। एक और कंसेप्ट है, यांग राइट एक और लेफ्ट के कंसेप्ट हिसाब है। से ये यांग हो गया सर। हाँ यस, देखिए एक इन, हमने कहा राइट हैंड हमारा इन, एक कंसेप्ट क्या है, राइट एक ही हाथ बात करिए, इन यांग, ठीक। दूसरे में इन, ये भी यांग। क्यों यांग है, क्योंकि लेफ्ट हैंड है। तो ये कंसेप्ट भी है, इस कंसेप्ट को आप लेके चलिएगा आगे, ठीक। हम लोग आप इसको शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया है, इसको दोबारा खूब पढ़ाएंगे और खूब डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक, जब हम लोग शुरुआत में होंगे। अभी हम लोग सब, आप लोग भी जल्दबाजी में, हम भी जल्दबाजी में। 6 ऊर्जाओं में विभाजित इन चक्र, देखिए इन चक्र है, राइट हैंड है, तो इस राइट हैंड में क्या होगा, इन होगा। तो राइट हैंड में देखिए इन चक्र, मूलाधार वहां से शुरू हुआ, उसके स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, और मणिपुर के बाद अनाहत, ये थम में अनाहत विशुद्ध आ गया। और ये जो बीच वाला ये दिखाया जा रहा है, याद देखिए ये हथेली पर, ये सोलर चक्र के रूप में है, इसकी अवधारणा सोलर चक्र में है, और ये इसका पोजीशन के हिसाब से है कि ये सहस्त्रार चक्र और जो कुंडलनी है, वो दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, एक चक्र का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए इसको इस जगह पर दिखाया गया है, बाय लोकेशन ऑफ करस्पॉन्डेंस के बेसिस पर। ऐसे इस कंसेप्ट में, अवधारणा में है कि ये शरीर के जो 22 चक्र हैं उनके कंसेप्ट में है। तो आप इसको मत समझिए, ये जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेन चीज जानिए, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ठीक। ये मूवमेंट का दिशा है, इसको आप लोग पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, 3 बार, तब समझ में आएगा। इतना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को इसकी आवश्यकता नहीं है, जहां आवश्यकता वहां बता रहे हैं। 8 ऊर्जाएं अगर होंगी तो 8 ऊर्जाओं में एक और कंसेप्ट आ गया, देखिए ये लिखा हुआ है, डार्कनेस और लाइटनेस। डार्कनेस माने बिल्कुल नीचे, फिर डार्कनेस के बाद एक और आ जाता है कोल्डनेस, फिर कोल्डनेस में 8 ऊर्जाओं वाले में कोल्डनेस, फिर ड्राइनेस, फिर ह्यूमिडिटी, और फिर उधर आता है
विंड, टॉप पर लाइटनेस है, विंड, हीट, हॉटनेस और लाइटनेस, दिस इज द कंसेप्ट। तो ये उसके ऊर्जा का है, जिनसे जैसे यूं जब जाती है चक्र जब होता है तो नीचे जब जाने लगता है तो वो कंसेप्ट चेंज हो जाता है। इस कंसेप्ट के हिसाब से कि जैसे ही जो हम लोग याद करिए पहला चैप्टर जिसमें कमल पुष्प की थी, तो कमल पुष्प जैसे ऊपर पानी के ऊपर आता है तो उसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर हो जाती है, विंड, हीट, हॉटनेस और तब लाइटनेस। और नीचे अगर जाएंगे तो उसके जस्ट उल्टा डायरेक्शन हो जाता है, उसमें पहले ह्यूमिडिटी आ जाती है, फिर ड्राइनेस आ जाती है और तब कोल्डनेस आ जाती है, कोल्डनेस के बाद डार्कनेस, जस्ट उल्टा डायरेक्शन, इधर उल्टा डायरेक्शन, इधर उल्टा डायरेक्शन, बस। तो दोनों डायरेक्शन अंतर है, इसी की वजह से कहा हुआ है। राइट हैंड में सर्कुलेशन क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज देखिए, क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉकवाइज राइट में घुमा, यूं करके यूं घुमा, देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, यूं करके यूं, यूं करके यूं, तो वो अल्टीमेटली फिर यहां भी आ गया, उसी तरह थंब की तरफ चला गया। आप क्लॉक का घुमा के देखिए तो आपको तुरंत वहीं चला जाएगा। कोई दिशा ऐसे यूं करेंगे तो अल्टीमेटली यहीं पर आएगी, इधर नहीं आ पाएगी। और उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज करेंगे लेफ्ट में तो आप हमेशा जो है इस लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। लेफ्ट हैंड में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे यूं घूम रही है, यूं घूम रही है तो यूं घूम रही है तो दिशा यूं करके यूं चली जाएगी। ये तो लेफ्ट हैंड इन साइड है, तो इसमें देखिए उल्टा उल्टा ये इस तरह उठ जाओ लेफ्ट साइड में, लेकिन इसमें दिखा रहे हैं चक्रास विद 6 एनर्जी सिस्टम, तो लेफ्ट हैंड यांग साइड, ये यांग साइड है। अच्छा वो लेफ्ट वाले उसमें इन और यांग के संदर्भ में है, तो वो इन में जब होगा, अगर इन और यांग के संदर्भ में किसी हाथ को प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम लोग इन में हमेशा ऊर्जा प्रवाहित होगी क्लॉकवाइज और यांग में हमेशा प्रवाहित होगी एंटी क्लॉकवाइज। वो कंसेप्ट है वो उसमें। सर ये कॉन्सेप्ट तो कभी यूज होता है क्या? नहीं, थ्योरी है, हो सकता है कभी यूज होगा, ऐसा ये थ्योरी है, ये उन्होंने डेवलप किया। इसका यूज भाई यूज क्या हो रहा है, आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो जा रहा है उसी इसी आधार पर जा रहा है। सर लेफ्ट हैंड में तो जनरली लेफ्ट हैंड में तो अपने उसमें चक्र बताया, राइट में ग्रह बताए ना, वो आयुर्वेदिक का सिद्धांत है, आयुर्वेदिक की बात नहीं कर रहे हम लोग ना। ओके ओके सर, हम लोग टीसीएम से प्रोफेसर पार्कजीव में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये इसमें इसी चक्र के आधार पर ही, इसी अवधारणा के आधार पर ही आपकी यहां से चक्र आकर के और लेफ्ट चले जा रहे हैं, इस अवधारणा के आधार पर। उन्होंने वो बेसिक अवधारणा मत भूलिए, उन्होंने कहा चक्र शरीर में है तो ऊपर से देखने पर उल्टा दिखाई पड़ेंगे और नीचे से देखने पर उल्टा दिखाई पड़ेंगे। चक्र यूं घूम रहा है तो नीचे से अगर देखेंगे तो यूं दिखा, उधर से उल्टा लगेगा। किसी ऊपर से देखिए तो पहले सर दिखेगा और फिर पैर दिखेगा, नीचे से पैर पहले दिखेगा, सर बाद में दिखेगा। याद करिए, ऐसे ही चक्रों की अवधारणा, यूं चक्र घूम रहा ना तो उस चक्र के घूमने की गति जो है, एक जगह नीचे से देखने में क्लॉकवाइज दिखेगी तो ऊपर देखने में एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। ये करके देखिए एक्सपेरिमेंट, वही उनका कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ा बताने जरूरी है। इसी आधार पर सब ये हाथों में चक्र गया हुआ है। ये उसका पूरा चार्ट है, इस चार्ट से हम लोग केवल बताने का परिचय है, भाई बता दीजिए 8 ऊर्जाएं होंगी, तो 8 ऊर्जा में देखिए वही हीट, हॉटनेस हो गई और वहां पर लाइटनेस बढ़ गई और यहाँ डार्कनेस बढ़ गई, बस। नीचे डार्कनेस हो गया, ऊपर लाइटनेस, और बिलो डायफ्राम ऊपर डार्कनेस हो गया, नीचे लाइटनेस हो गई। नख चक्र में, नख चक्र का डिवीजन दिया है, ये होमो चक्र, लेफ्ट में हेट्रो चक्र और राइट में होमो चक्र। नेल में राइट में होमो और लेफ्ट में हेट्रो, ठीक है। लेफ्ट में हेट्रो है ना, तो उसी का एनर्जी डिवीजन में उसको उन्होंने कर दिया। फिर वायु चक्र देखो, जो बाहर एक्सटर्नल चक्र माने हैं उनकी स्थिति यूं करके मानी हुई है। आप देखिए यूं करके, एक के ऊपर एक, ऐसे शरीर को माना गया है। एक्सटर्नल चक्र माने शरीर के बाहर की तरफ स्थित है, इसलिए इंटरनल चक्रों में और एक्सटर्नल चक्रों में अंतर है। अवधारणा में कभी एक्सटर्नल चक्र में लगाना हो तो ये प्रोफेसर पारजू का स्पेशल कंसेप्ट है। तो अगर वायु चक्र की बात करेंगे तो हम लोग ऐसे हो जाएंगे। तो उन्होंने शरीर के सामने, बाएं, पीछे, दाएं, नीचे, ऊपर, ये माना है ना। तो इस आधार पर
जो हीट चक्र है वो इस यहाँ पर, जो अगर ये हीट चक्र यहाँ पर आएगी तो अंदर से यहाँ पर आएगा, दो भाग में अंदर है ना। तो अगर हीट चक्र लेफ्ट में है तो लेफ्ट माने शरीर का जो भाग यही तो है लेफ्ट भाग। ये देखिए यही तो भाग है जो उंगली के बाद वाला होता वही तो है टॉर्सो। टॉर्सो कहाँ पर है? हमारा धड़ कहाँ पर है? धड़ यहाँ पर, इसी जगह से यहाँ पर तो है, यही तो धड़ है, दिखाई पड़ रहा है, ये तो धड़ जी है, सर, है ना। तो जब चक्र, अगर शरीर यूं बना हुआ है, ऐसे है शरीर, लेफ्ट के ऊपर राइट, ठीक, तो जब अगर ये हमको दिख रहा है तो ये जो चक्र है लेफ्ट चक्र यहाँ पर आएगा और राइट चक्र इधर आएगा इस साइड में, बिल्कुल जो कलाई है, कलाई के लेफ्ट में आएगा लेफ्ट वाला चक्र। तो ये हीट चक्र है, लेफ्ट है, वहां पढ़िएगा पेज नंबर 22 है क्या? 21 नंबर 22 ही है 21 सर। एक सेकंड, पेज नंबर बता दो पहले, जो 22 चक्र वाला चक्र है सर 122 है। नहीं और आगे है, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 में आपके जो उन्होंने कहा है वाम चक्र, सहस्त्रार और शीर्ष ऊपर कह दिया, नीचे तल और बॉटम चक्र और अंधकार वाले होमो चक्र कह दिया, और बीच में कहा वाम चक्र लेफ्ट में वो उष्मा के लिए है, हीट के लिए, और पीछे बैक में विंड के लिए, और सामने फ्रंट के लिए ह्यूमिडिटी के लिए, और राइट में ड्राइनेस के लिए। तो ये चार चक्र इस तरह के है। तो उन अवधारणाओं पर यूं करके यूं होगा, जब तो बाहरी भाग में होगा तो लेफ्ट में देखिए आपको, जब ऐसे यूं कर लेंगे तो हीट यहां पर आएगी और यहां भी आएगी, और यहां भी लेफ्ट में अगर हाथ में देखेंगे तो अंदर आएगी, क्योंकि इसी का पीछे भाग है ना शरीर के अंदर, देखिए तो शरीर के अंदर यहां पर भाग में आएगी। तो इसलिए देखिए हीट को लेफ्ट में यहां पर दिखाया गया है, और ड्राइनेस राइट साइड में आएगा, यही कलाई, इसमें कलाई पर, इस जगह पर टॉर्सो में आएगा, याद करिए, धड़ भाग में आएगा। यूं बंद किया हमने, और लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो लेफ्ट राइट में ऐसे आ जाएगा, अंदर भी तो आएगा, चक्र तो अंदर है, चक्र बाह्य चक्र है, लेकिन पूरा शरीर तो एक है, इस शरीर के दो भाग हैं, ठीक है। तो यूं खोलेंगे तो यहीं पर आएगा ना, इस जगह पर आएगा, अगर यहां पर है तो इस जगह पर यहां पर आएगा, इस अवधारणा पर है लेफ्ट राइट। और ह्यूमिडिटी वाला उसी तरह बीच में आ जाएगा, ह्यूमिडिटी वाला बिल्कुल बीच में आ जाएगा, और विंड वाला लेफ्ट में पीछे आएगा, यहां पर ऐसे इस जगह पर, क्योंकि पीछे है वो, तो वो ह्यूमिडिटी विंड वाला पीछे लेफ्ट हैंड में यांग साइड में पीछे आ जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच पीछे का भाग। इस तरह अवधारणा लीजिएगा। बाहरी चक्र है इसलिए, बाह्य चक्र है ये। सर ये अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्यों बताए गए हैं? बहुत सारे कंफ्यूजिंग है सर ये। ऐसा मत कहिए, एक सिस्टम है, एक उसने रिसर्च किया है, आप भी कोई रिसर्च करेंगे उसका कंफ्यूजन नहीं, डेफिनेटली सर रिसर्च है, होगा, बहुत गहराई का रिसर्च है। एक सिद्धांत है, उन्होंने माना है कि ये इन चक्रों का शरीर में असर पड़ता है, अंतर चक्रों से, वायु चक्रों से एनर्जी ब्रह्मांड से आती है। जब हम लोग चाइनीज में कहते हैं कि ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है, बाहर वो करती है, और वो कहते हैं कि क्लॉक के हिसाब से काम करता है, और जब अंदर एनर्जी जाती है तो वो 5 एलिमेंट पॉइंट्स पर काम करता है। उनके सिद्धांत में दोनों में अंतर हो गया ना। तो वही बता रहे हैं कि अब बाहरी चक्र जो है, और बाहरी चक्र में एलिमेंट में नक्षत्र भी शामिल है। नहीं, बेसिकली सर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं जिस चक्र के अकॉर्डिंग, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो तो अभी इंटरनल चक्र वाले पे करते हैं। अच्छा ठीक है सर, बस वही चीज। नॉर्मली वो 6 वाले चक्र पे करते हैं। ये कंसेप्ट केवल प्रोफेसर बाजू वाला, ये आगे ऐसा मत सोचिए, इसका भी इलेबोरेशन नहीं हुआ इस पर चक्र, वो तो ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, हम नहीं कर रहे होंगे, बात दूसरी। लेकिन कंसेप्ट है, इसी पर हम तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, इस पर नहीं, जानना जरूरी है सर, बहुत जानना जरूरी है। करेंगे ये तो अलग पॉइंट है। जी सर जानना तो जरूरी है, बहुत नहीं, बड़ा कंसेप्ट है वो। अभी इस पर कोई अगली किताब कोई आई नहीं है, एक ही किताब लिखी गई है सर। वो जल्दी चले गए ना, तो वो कर नहीं पाए ना उस चीज पर। नहीं उन्होंने ये कहाँ किया, उन्होंने तो किया होगा। सारी किताब आपने पढ़ी क्या? ना हमने सर, पढ़ी, वो तो देखी भी नहीं है सर, पढ़ना तो दूर की। तो हम लोगों ने केवल ये किताब पढ़ी है,
ये किताब देखी, इस किताब की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना थोड़ा है उन्होंने लिखा प्रोफेसर पार्क जी ने। तो वो जो कंसेप्ट कहीं लिखा होगा वो हम लोगों का नहीं अभी है, इस पर किताब अगर लिखी जाए तो लिखी जाएगी, कभी न कभी लिखी जाएगी, संस्थान ने लिखी, कोई और लिखेगा। अब चक्रों पर वही हम लोग भी जो नॉर्मल चीज है कि चक्रों में कलर लगा दीजिए, कलर वही होंगे जो हमारे चाइनीज के कलर है, नॉर्मली वही कलर है ना। लाल को करने के लिए काला है तो वही, सिलेक्ट करने के लिए काला, तो वही कलर है। तो टोनिफिकेशन कलर वही है और सिडेशन कलर भी वही है। तो ये उसी तरह कहा है उन्होंने, चाहे इन चक्र हो चाहे यांग चक्र हो, चक्रों का वही है। आगे जो आप लोगों को समझ में आएगा, जो पूछा जाता है वो भी बताने वाला हूं, उसी को बताना है। फिर इसमें भी कंसेप्ट वही है, 6 की वाला कंसेप्ट आगे आगे पढ़ेंगे। 6 की का जो हम लोग पढ़ाया था वही कंसेप्ट वहां कंसेप्ट यहाँ भी है, प्रोफेसर पार्क ड्यू का कंसेप्ट कि 6 की पर कैसे उपचार करें कि वो मुख्य ऊर्जा बिंदु, वही वाला जो 6 सिद्धांत है उन्हीं सिद्धांतों पर, 4-5 सिद्धांत नहीं है कि मुख्य ऊर्जा बिंदु को अगर बढ़ाना हो तो बढ़ाइए, उसका कंट्रोलर को घटा दीजिए, फिर कंट्रोलर का जो कंट्रोलर उसको बढ़ा दीजिए, ये जो कंसेप्ट है ना उसी के आधार पर है। तो ये आगे पढ़िएगा, जो चार्ट में हम लोग आना है वो 6 की वाला है पूरा। देखिए ये 6 के का कंसेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसको वीडियो को देखिएगा, पहले वाला जो निरंजन जी ने पढ़ाया था, 6 की पर पढ़ाया था ना, याद है? जी सर, जी सर पढ़ाया हाँ, था। वो उससे लीजिएगा तो वही चीज है, पूरा कंसेप्ट वही है पूरा। उनमें बच्चा चक्र पे कर दीजिए। अब नग चक्र, जो नग चक्र में आपको एक फोटो दिखाई गई थी कि बाएं हाथ में हेट्रोचक्र, दाएं हाथ में होमोचक्र, नख में नील चक्र में, और फिर वो बताया था ना आपको कि लेफ्ट में स्मॉल फिंगर आपको वायु ऊर्जा, उससे जो इंडेक्स फिंगर उससे बड़ी ऊष्मा ऊर्जा, उससे बड़ी रिंग फिंगर वो प्रवर ऊष्मा और प्रकाश ऊष्मा, ये कहा था ना, दिखाया था ना ऐसे करके, यूं जी सर, ऐसे दिखाया था ये जी फोटो, सर, जी सर, याद जी है? सर। बस वही है, उसी को लिखा हुआ है कि नग चक्रों में। फिर राइट में है सबसे छोटी वाली में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, उससे बड़ी में शुष्कता, फिर उसके बाद शीतलता रिंग फिंगर में, और फिर अंधकार ऊर्जा, और ये होमोचक्र। इसी अवधारणा पर हम लोगों ने नग चक्रों पर ट्रीटमेंट दिया है, दांतों का ट्रीटमेंट दिया है। याद करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनको हम लोगों ने कहा है कि 0 से लेकर 8 तक दांतों के उपचार में देखा था ना। इसको हम लोगों ने माना था कि यहाँ पूरा ये ऊपर का लूप, ऊपर के लिए ये, नीचे के लिए ये, राइट वाला। अभी दांतों को पढ़ाया था उसमें चरक 3 में, वही वाला, इसी कंसेप्ट पे आधार बना हुआ है। हम आधार बताते जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर आ जाइए, इसको समझ लीजिए, यही वाला ये प्रश्न पूछा जाता है जो आपके कॉम्पिटिशन में यूज होगा। इंडिविजुअल चक्र, ये चक्र इंडिविजुअल चक्र है तो उसमें 2 चीजें होंगी, जो आपका ABCDEFGHIJKL ये जो कंसेप्ट है, ये वो कंसेप्ट वो है कि ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आती है पहले लंग्स में जाती है 3 से 5, तो लंग्स को A नंबर दे दिया गया। ये पेज नंबर आप लोगों को बताया था एक बार सर 17 पेज नंबर पे है। हाँ पेज नंबर 17 में। तो जो 3 फेफड़ों की ऊर्जा उसको नंबर दिया A। तो जब चक्र फेफड़ों वाला होगा तो वो स्वाधिष्ठान चक्र है, उसको एक फार्मूला बताया था, स्व मणिपुर विषमूला है और आज्ञा तेरी अनाहत है। याद है अनीता जैन मैडम? जी सर, याद है। सबसे पहले आपने बताया स्व मणिपुर विषमूला है, आज्ञा तेरी अनाहत है, यही है केवल वो। अब आप समझ लीजिए स्वाधिष्ठान पहला है जिसके लिए A और B, फिर मणिपुर C और D, फिर विशुद्ध स्व मणिपुर विषमूला है, मैं विशुद्ध चक्र के लिए E और F, फिर मूलाधार G और H, और आज्ञा I और J,
और अनाहत के और एल। ठीक है, ये जो नंबर है, तो ये नंबर वही नंबर है इन शीतलता के लिए H, यांग शीतलता के लिए G, उसी आधार पर। ठीक है, जो पेज नंबर 17 में है ये होगा। तो अब पहला तो हुआ कि हम लोग अगर कभी यूज करेंगे, H पूछा जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि इन शीतलता में लगाना है। अगर कहें कि H चक्र, तो आपको बोलना पड़ेगा तुरंत कि हमको इन कोल्डनेस में लगाना है। क्लियर? बोलिए, हम बढ़े आगे। जी सर। बोलिए। ठीक, अब देखिए, अब जो संयुक्त चक्र है, तो संयुक्त चक्रों का कंसेप्ट है कि जो अंतस्थ चक्र है वो संयुक्त चक्र के रूप में है, जो अंतः चक्र है वो संयुक्त चक्र के रूप में है। तो उनको अगर कोई ये लिखा होगा तो हम कैसे उसको एक स्टैंडर्ड वो आपको नॉमेनक्लेचर दिया गया कि आपको कोई लिखा हो तो कैसे समझेंगे। तो अगर आई और जे लिखा हुआ है, देखिए आई और जे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दोनों चीजें हैं, इन और यांग दोनों। तो वो क्या होगा, आई हथेली पर जो होगा वो इन प्रवर ऊष्मा चक्र है। इन हॉटनेस, जो हॉटनेस है वो वाला है, और यांग प्रवर ऊष्मा जे वाला है वो यांग चक्र है। उसी के आधार पर, उसी अवधारणा पर आई जे माने, देखिए आई जे माने हुआ आई पेरिकार्डियम है और जे ट्रिपल वार्मर है। तो जे माने, तो अगर इंडिविजुअल कहते तो आई अलग कहते, जे अलग कहते। यहाँ आई जे का अगर लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारा संयुक्त चक्र है। क्लियर? उसी तरह आई जे लिखा हुआ है तो आई माने आप वही जो भी वही पूरा लिखा हो कि ये हथेली और कीट सादृश्य की बात कर रहे हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसी प्रकार 8 स्तरीय ऊर्जाओं के नियंत्रक चक्र के लिए, जो नियंत्रक चक्र में हम लोग बोलते हैं ना सोलर चक्र, तो सोलर चक्र दो चक्र है, एक जीवी चक्र, एक सीवी चक्र, यही सोलर चक्र है। अब आपको कंसेप्ट समझ में आया? जो ये सोलर चक्र की बात कर रहे हैं, ये उन्होंने कंसेप्चुअली कहा कि ये वही है जो सीवी और जीवी मेरिडियन है, इसीलिए टॉप पर आ गया, जीवी को टॉप पे बना दिया उसको इस पर, और जो उसको दिखाया जाता है वो उसको इस भाग में अंदर, वो जहां पर सीवी मेरिडियन वहां पर दिखाया जाता है। आगे जो एक बार कल दिखाया था, कल उसमें यही पॉइंट आया था, वहां पर जो होमो चक्र था वो नीचे दिखाया जा रहा था, वो कहीं वही है कि सीवी मेरिडियन। तो इसको एक्स और वाई के संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी एक्स माने सीवी, वाई माने जीवी। तो अब एक्स वाई अगर लिखा हुआ है तो यानी संयुक्त सोलर चक्र है, जो इन सोलर चक्र एक्स है और यांग है वाई। तो अब आप समझ गए कि एक्स वाई को लिखा, समझ सकते हैं कि ये जीवी सीवी दोनों का संयुक्त सोलर चक्र की बात कर रहे हैं। क्लियर? ये समझ में आ गया? सेमेस्टर 4 समझना है मेन, और लोग समझते जाएंगे तो उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। अब संयुक्त ऊर्जा चक्र का नाम पूरा दे दिया, जैसे आज्ञा को कह दिया हॉटनेस का, तो उसका प्रतीक आईजे लिख दिया, विशुद्ध का ईएफ लिख दिया, अनाहत का एलके लिख दिया, सोलर का एक्स वाई। क्यों? सोलर क्या है? अंधकार प्रकाश दोनों का, इसको सीवी और जीवी के नाम पर एक्स वाई कर दिया। मणिपुर को सीडी कह दिया, स्वाधिष्ठान को एबी कह दिया, मूलाधार को जीएच कह दिया। हो गया? कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? इन आज्ञा को वही फिर अब जब इंडिविजुअल की बात आई तो इंडिविजुअल में इन आज्ञा जो है, इन दो होंगे, इन आज्ञा में इन प्रवर ऊष्मा वाले होंगे आई होंगे, और यांग आज्ञा होगा तो जे होगा। तो हम जो जे चक्र की बात करते हैं, याद करिए जे चक्र कहां लगाते हैं? जे चक्र लगाते हैं यहां पर, देखिए हम लोग बीपी हाई बीपी एलबीपी, हाँ सर, थंब में लगाते हैं ना जे चक्र, वो हाँ, जे चक्र है। हाँ सर। हम लोग बोलते हैं कि जे चक्र पे लगा लीजिए, तो यही यांग आ गया। यहीं पर कभी लाल करते हैं और कभी हम लोग उसको काला कर देते हैं, कभी टोन करते हैं, जी कभी सर। सिलेक्ट, वही है यांग आज्ञा है। क्लियर? अब समझ में आ गया कि जे चक्र जहां कहीं लिखा हो, देखिए चक्र लिखा होगा
तो एक चक्र बना होगा, देखिए बना है पहले ना, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, ये बना कि नहीं, क्या बना है? जी सर। हाँ आई के पहले कोई सिंबल बना हुआ है? सब में, सब ऊपर देखिए, ऊपर आईजे में सब सिंबल बना हुआ है? जी सर, जी सर। नहीं बना। हाँ सर। वो सिंबल को याद रखिए बस, ये चक्रों का प्रतीक है। जो इस तरह बना हुआ है, स्टार बना होगा स्टार टाइप का, वो हमेशा चक्रों का प्रतीक है। क्लियर? ऐसे हम लोग समझना है, नहीं तो वहां लिखा रहेगा फिर इन अनाहत सर में वो एल सर वो सिंबल तो यांग चक्र का है ना एक्चुअल में। क्या? यांग चक्र का सिंबल है ना सर वो स्टार तो। नहीं नहीं, सब में बना रहता है, याद करिए। नहीं सर, फिर इन और यांग को कैसे पहचानेंगे? अब देखिए बेसिक चीज मत अब वो करिए, मैं भी ये बता रहा था आपको, ABCDEFGH IJKL, ये वहां से लिया गया है जो आपने चाइनीज में पढ़ा है पहले। ये पहले ऊर्जा कहाँ आई? ठीक ठीक सर। 3 से 5 वो ए है, फिर दूसरा बी है तुरंत, उस हिसाब से। लेकिन ये प्रतीक जो है आईजे, हमने कहा संयुक्त चक्र को दोनों के साथ, इन और यांग के दोनों के साथ लिखेंगे, ईएफ लिखा होगा तो यानी वो दोनों एक है, संयुक्त ऊर्जा चक्र है। लेकिन अगर ई और एफ अलग अलग लिखा तो वो इंडिविजुअल चक्र के रूप में है। लेकिन वही होगा, विशुद्ध ऊष्मा का होगा, वो एक इन होगा एक यांग होगा। और इन कौन होगा? आधे हिल तो इन है, ADEHIL, ये इन है। आधे हिल तो इन है, यानी ADEHIL ये इन है, और शेष जो अंक है वो यांग है। आप देख लीजिएगा किसी में करके, ठीक है? तो ये कंसेप्ट है। तो ये प्रतीक जो स्टार बना हुआ है उसको याद रखिए। ये स्टार आई लिखा है, इसका मतलब कि हम चक्रों की बात कर रहे हैं। तो कहीं लिखा हो कि यहाँ लगाना है तो आप समझ नहीं पाए कि ये क्या लिखा हुआ है, वो इसी के लिए बताएंगे कि स्टार लगा है, इसका मतलब कि ये पूरा नॉमेनक्लेचर उस तरह दे दिया आपको। फिर इसी प्रकार वायु चक्र में देखिए, अब वायु चक्र है वो उन्होंने कंसेप्ट लिया, होमो हेट्रो, शीर्ष तल बायां दायां आगे पीछे, तो उसको भी उन्होंने वही डिफाइन कर दिया। प्रकाश है तो कौन सा चक्र होगा? रितु जैन मैडम, प्रकाश होगा तो कौन सा होगा? सर एक्स। सर लाइटनेस चक्र। नहीं, वो दोनों देखिए ये बताएंगे तो होमो हेट्रो वाला कंसेप्ट उन्होंने एक में लिया कि दोनों जो है प्रकाश ऊर्जा के ही कंसेप्ट के रूप में है, और वो एक ही फोर्स के नियंत्रित थे, तो उनको दोनों को एक्स वाई कहा। होमो को हेट्रो को दोनों को एक्स वाई कहा। देखिए लिखा प्रकाश लाइटनेस एक्स वाई, अंधकार डार्कनेस एक्स वाई, क्योंकि वो सीवी जीवी को दोनों को रिप्रेजेंट एक ही किया उन्होंने। एक नीचे एक ऊपर ये था, लेकिन उन्होंने अवधारणा में इसीलिए सोलर चक्र को एक ही जगह स्थापित कर दिया है, नाभि के आसपास। जब उसमें बताया तो नाभि के आसपास स्थापित कर दिया उन्होंने, जहां भी, ठीक है? तो उसको उन्होंने जब इन ऊर्जा को उसको संयुक्त वाले में कहा, तो उनको स्पेशली जो वायु चक्र है उसमें एक्स और वाई को एक साथ कह दिया। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एक सीवी एंड जीवी, एक रूप में समझ सकते हैं हम लोग। फिर प्रवर ऊष्मा को वहां पर क्यों? संयुक्त ऊर्जा था ना, ये संयुक्त ऊर्जा के लिए, इसलिए प्रवर ऊष्मा को आईजे कह दिया, शीतलता को जीएच कह दिया। ये संयुक्त, देखिए अभी पहले संयुक्त ऊर्जा आपको पढ़ा रहे थे, यहाँ पर देखिए, आप लोग इसको भूल गए क्या? यस सर। यही तो लिखा हुआ नीचे, यही तो है। ये जो उन्होंने वायु चक्र वाला उनको कहा, ऐसे ऐसे जो है ऐसे संकेतों के द्वारा प्रेजेंट होता है। तो आपको मान लीजिए कोई लिखा हुआ आ जाए कि एक्स वाई, एग्जाम में आ जाए कि एक्स वाई कौन सा वो है, तो आपको लिखना पड़ेगा। उसमें लिखा होगा हेट्रो, और शीर्ष लिखा होगा, तल लिखा होगा, तो आपको हेट्रो में टिक कर देना है। उसमें लिखा होगा होमो और दूसरा लिखा हुआ बायां और दायां, तो आपको होमो में टिक कर देना है। नहीं
यस सर। ये सर ये इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई सर, इसका मतलब हुआ एक्स वाई हेटेरो भी है, होमो भी है, यही है ना सर? हाँ, यस, वाई चक्र, ये स्पेशली वाई चक्र के लिए है, ये स्पेशली वाई चक्र के लिए है, जिसमें दो कंसेप्ट है, प्रकाश और अंधकार का। ये कंसेप्ट है, वही पेज नंबर आप बताया ना, तभी 33 बताया था ना, तो उस 33 पेज को पढ़िए, तो उसमें यही चक्र, हेट्रो, होमो, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, ये कंसेप्ट है। तो वो जो है उस कंसेप्ट के हिसाब से जो लिया उन्होंने, उसको दो नियंत्रक इनको लेकर इसको इस प्रकार दर्शाते हैं। दर्शाने का तरीका ये है। तो ये जो है हम लोगों का स्पेशली ये है, यहां तक हम लोगों का चक्र जो है ये कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट में कुछ पूछना पूछे, ये कंसेप्ट आप लोगों को एग्जाम में काम देगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये इम्तिहान में आएगा। जब कोई पूछ लेगा कि स्टार ए, तो आपको तुरंत ही करना है कि ए माने होगा 3 से 5 वाले में सबसे पहला कौन होगा? स्वाधिष्ठान। कौन होगा? स्वाधिष्ठान इन होगा। ए से शुरू होगा, लंग से शुरू होगा ना, तो स्वाधिष्ठान से शुरू होगा, लेकिन उसमें पहला ए होगा, वो होगा इन, और बी होगा यांग। तो सी हो जाएगा यांग और डी हो जाएगा इन, वो मणिपुर का हो जाएगा। स्व मणिपुर, फिर विश्वमूला है, फिर विशुद्ध, फिर मूलाधार, फिर आज्ञा, फिर अनाहत। इसको याद रखिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। स्व मणिपुर विश्वमूला है और आज्ञा तेरी अनाहत है। तो उसमें स्वाधिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, मूलाधार, आज्ञा, अनाहत, ये 6 चक्र हैं। इन चक्रों का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल इस तरह का जो बना हुआ है। तो और फिर उसमें आपको इन और यांग का आएगा, तो आप तुरंत लिखिए आधे हिल तो इन है, ADEHIL, ये तो इन है। तो बस जब कभी कोई लिखे इनमें लिखेगा तो आप समझ जाइए कि वो पहले वो याद रखिए, स्व मणिपुर विश्वमूला है, आज्ञा तेरी अनाहत है, और दो की कॉम्बिनेशन बनाइए और फिर लिखिए आधे हिल तो इन है। यानी अगर बी हो तो यानी वो यांग होगा, सी होगा तो यांग होगा, आई होगा तो यांग होगा, नहीं आई तो आई इन होगा। आधे हिल HIL है ना, एल के होगा तो यांग होगा। ठीक है, ये आप लोग भेजा हुआ ना, सेमेस्टर 4 को भी भेज दिया सबको मालूम है ना ये वाला। हाँ, तो इसी के बेसिस पर आपको इन चक्रों पे 4-5 क्वेश्चन जो आएंगे उनसे आप समझ सकते हैं कि स्टार लगा हो और XY लिखा हो तो आप, अगर हेट्रो लिखा हो तो आप हेट्रो में टिक कर दीजिए, होमो लिखा हो तो होमो टिक कर दीजिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन होगा कि वाई चक्र में संकेत हेट्रो का क्या होगा। तो फिर लिखा होगा XY AIJ GH EF, तो आपको तुरंत लिखना XY में टिक नहीं। उसी तरह आपको लिखा हुआ हो कि स्टार बी ये किसका है, तो आपको बोलना है कि यांग स्वाधिष्ठान, उसमें लिखा होगा यांग स्वाधिष्ठान, इन मणिपुर या इन मूलाधार, तो आपको तुरंत यांग स्वाधिष्ठान में टिक कर देना है। ये आप लोगों को आएगा सेमेस्टर 4 में आएगा, सेमेस्टर 5 में तो अभी सेमेस्टर 5 में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां नहीं आएगा, सेमेस्टर 4 में जरूर आएगा। इसके 5 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, 5 क्वेश्चन कम से कम चक्रों पर आएंगे, मिनिमम 5, इससे अधिक भी हो सकते हैं, इससे भी अधिक हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरली ये वाली 2 किताब है, क्यों उसमें आपकी एक किताब है और दूसरा उस पर वो है कि बायां पैर दायां पैर से छोटा है, लंबा है, तो कहाँ उपचार करेंगे, यही सब तो आता है। तो ये चाइनीज का वो है, तो इसलिए 2 किताबें हैं, इसलिए 2 किताबों से केवल इस नॉमेनक्लेचर पर
स्टार लगाकर डी ई पर, इन्हीं पर आपको 4-5 क्वेश्चन इन्हीं पर रहेंगे, और तो रहेगा ही चक्रों का उसमें, लेकिन ये सब बेसिक है। तो इनको आपको इसीलिए बताना जरूरी था कि चक्रों का आगे समय, अगर समय कभी रहा तो एक आध उपचार जो उसमें है, जो पेज नंबर आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 157 जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, सब लोग नोट कर लीजिए, पेज नंबर 157 से लेकर के 160 तक जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया उपचार के लिए है, अगर नहीं पढ़ा पाएंगे तो। उसके बाद जो है आपको वो अपनी ऊर्जा बढ़ाने वाला वो है, वो क्या कहते हैं, मनोभाव का उपचार भी है और क्षेत्रीय उपचार भी है, प्लस आपका यूपी 11 वाला पॉइंट भी है, और आपको प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाला पेज नंबर 189 में मिलेगा। इसको भी आप लोग देखिएगा, ये भी बहुत बढ़िया है, तीनों में, मूलाधार में और स्वाधिष्ठान चक्र में और मणिपुर चक्र में आप लोग ब्लैक कलर लगा लेंगे तो आपका प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी। तो ये आ सकता है उसमें, ये आपको 189 से लेकर के और 191 तक, 191-92 तक दिया हुआ है। तो ये इसमें अगर पढ़ा सकें तो ये 2-4 चीज बताएंगे, अदरवाइज जो है आप लोगों का क्लास भी यहाँ पर समाप्त माना जाएगा और हम लोग आगे चल के, मुन्नी त्रिपाठी आप जहाँ भी वो हैं इसको देख लीजिएगा, जो पहले किए गए हैं उनसे आप लोग प्रेरणा लीजिएगा। 2-4 इसके चक्रों पर 4 क्लासेस कम से कम हुए हैं, 4 या 5 क्लासेस हुए हैं, तो उनको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इन क्लासेस के आधार पर एक अवधारणा बनेगी और बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, धीरे धीरे समझ में आएगा। इस किताब को 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे, कभी अभी मत पढ़िए, अभी उतना ही पढ़िए जितना कि आपको इम्तिहान के लिए, आपको कॉन्फिडेंस के लिए हो, उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन आने हैं। इसलिए मैंने ये वाला जरूर कह दिया कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आईजे क्या लिखा हुआ है, ये क्या हुआ। तो आईजे आपको पहले भी पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया, इस पर पढ़ाया है कि सेमेस्टर 4 पढ़ाया गया कि नहीं? ये क्लास में तो नहीं पढ़ाया, आपने पढ़ाया सर? नहीं, क्लास में ये वाला टेकअप नहीं हुआ क्या? चाइनीज में पढ़ाया है, चाइनीज में पढ़ाया था नहीं उन्होंने चक्रा। चाइनीज किसने पढ़ाया था सर? क्लास में नहीं पढ़ाया गया। चाइनीज पढ़ाया किसने था? प्रोफेसर सोमेश तिवारी सर ने। सोमेश तिवारी सर ने इन्होंने उसको नहीं बताया चक्रों में? तो अच्छे प्रोफेसर हैं, उनको ये किताब तो देखिए 2 ही किताब है, ये किताब तो 50% हो गई, उसमें तो 8 केवल चक्र हैं जिन पर उपचार है, वो 8 मतलब वेसल है, इसमें जो है पूरा नया कंसेप्ट है ये। तो ये जरूर आप लोग पढ़िए। मैं बता रहा हूं कि आपको कम से कम, मेरा जो अनुमान है 20 प्रश्न तो इसी से होंगे। आप कभी देखिएगा पुराना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, 50% में है दोनों में। तो यही सब है कि कैसे पेटल, कितनी पेटल है, पहले वाले शुरू के चैप्टर है कि ये किससे तुलना की गई है, तो आपको कमल, पहले अगर कोई आ जाए कि तुलना किससे की गई है तो कमल पुष्प, फिर उसमें कितने पेटल्स हैं तो सहस्त्रार का आता है 1000, फिर किसी को पूछ लेंगे कि आज्ञा में कितना है, आज्ञा को आपको बताना है, तो 4 हैं। फिर आपको कहीं आ जाए कि कुंडली में कितने चक्र होते हैं तो आपको लिखना 0। मूलाधार में मूलाधार में कितने पेटल होते हैं तो आपको लिखना 4, 6 के बाद 8 के बाद 12, 2 का 4 का अंतर इस तरह का है, 4 6 10 12 फिर 16 है, ऐसे 10 12 16 ऐसे कुछ है। तो ये 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, ऐसे अंतर है। और ये 16 के बाद 96, 16 के बाद 96 और 96 के बाद 1000।
इस तरह आपको पढ़ना है। तो वो आप पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आता है। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन आईजे, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि संयुक्त ऊर्जा चक्र का क्या होगा प्रतीक। तो प्रतीक क्या होगा, तो संयुक्त माने दो, तो दो होगा, इन यांग दोनों। और जहां इंडिविजुअल वहां होगा वहां आई होगा या जे होगा, और स्टार लगा होगा। फिर वो आ जाएगा स्टार का प्रतीक क्या है। कभी कभी प्रश्न भी सकता है कि स्टार का प्रतीक क्या है, तो आपको लिखना है चक्र। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को प्रसारित करें और हम लोग इसको आपस में इंटरेक्ट करें और आपस में ज्ञान का विनिमय भी आगे अभी नहीं अगर कर पा रहे हैं तो इसको शेयर करेंगे, ताकि हम लोगों का ये बढ़े कि चक्रों के आधार पर उपचार कैसे होता है। इसमें भी वह सारे उपचार हैं, चाहे आप क्षमता बढ़ाने के लिए हो, चाहे किसी भी बीमारी का इलाज करना हो, तो इसी पर इलाज संभव है। इसलिए इसको पढ़िए, पढ़ाइए, शेयर करिए, और तब हम लोग अपनी विधा को जब बढ़ाएंगे तो हमारा सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज के वीडियो समाप्त करते हैं, और हम लोग अब मिलेंगे